हमें हंसी आती है जब इस तरीके की बातें होती हैं कि भाई कुंभ का पर्व जो है योगी जी ने करा दिया, मोदी जी ने करा दिया, फलाने ने करा दिया, ढिमकाने ने करा दिया। हमें तो लगता है कुंभ देवताओं ने कराया है। हमें तो लगता है कि महादेव के आशीर्वाद से कुंभ हुआ है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और हमेशा ऐसे ही होता रहा। और सच बात यह है कि आप लोग अपना कुछ भी कहते रहिए कि भाई कांग्रेस के नेता नहीं गए, फलाने नहीं गए। तो मैं एक चीज़ पूछ लेता हूं पद्मजा जी आपसे, और आपके साथी बैठे हुए हैं प्रदीप भाई, हमारे भी दोस्त हैं। 2013 में भी कुंभ हुआ था। नरेंद्र मोदी गए थे क्या? योगी आदित्यनाथ जी गए थे क्या? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अमित शाह जी गए थे क्या? रामदास अठावले गए थे क्या? अगर ये सब लोग गए हों 2013 के कुंभ में, तो ये लोग हमसे प्रश्न करें। ये जो कहते हैं ना कि फिजूल की बातें करने का वक्त है, नहीं है। यहां पर आप अव्यवस्था, सरकार का काम था ईश्वर का क्या नाम किया हुआ कुंभ, उसकी आप व्यवस्था कीजिए। एक विधि के विधान को आप सहायक बनिए, लेकिन आप सहायक बनने की जगह उसका राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करेंगे तो पाप भी लगेगा और श्राप भी लगेगा। और मैं जिम्मेवारी से कहता हूं आपसे कि कुंभ ईश्वर कराता है, कोई इंसान नहीं कराता। और मैं फिर यही जिम्मेवारी से कहता हूं कि इससे पहले जितने कुंभ और जितनी सरकारें रही, सब ने अच्छे कुंभ कराए। इस सरकार ने भी कोशिश करी थी, लेकिन चूंकि ये अपनी जुमलेबाजी में, राजनीतिक लाभ लेने में इस कदर मशगूल हो गई कि कुंभ में अव्यवस्था फैल गई। अब आज योगी आदित्यनाथ जी आप ही बता रही हैं गंदगी साफ कर रहे थे, तो अभी 3 दिन पहले वो तो एक स्टेटमेंट दे रहे थे योगी आदित्यनाथ जी कि जिनको वहां गंदगी दिखाई वो कौन है। माइला इतनी हेरा फेरी रे, जिनको वहां लाशें दिखाई गई वो गिद्ध है। ये स्टेटमेंट आज खुद ही गंदगी देख रहे थे। आप इस चीज को देखिए। उसके बाद आप आ जाइए क्या नाम की 40, 50, 100 किलोमीटर लंबे जब जाम लगे, लाखों लोग गाड़ियों में फंसे, किसी की गाड़ी की क्लच प्लेट जल गई, किसी का पेट्रोल खत्म हो गया, बच्चों को खाना नहीं मिला। उसके बाद वहां के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सारे लोगों ने अपने घर के दरवाजे खोल दिए, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे के दरवाजे खोल दिए, सब लोग आए। ठीक है, तो उसमें सरकार का क्या रोल था? ठीक है, सरकार का कोई रोल नहीं था। सरकार का रोल जो था, नहीं 10 सेकंड और दीजिए, 10 सेकंड और दीजिए। ठीक है, सरकार का रोल क्या था? सरकार का रोल था वीआईपी घाट अरेल पर। क्या कर रहे थे लोग? हेलीकॉप्टर से नीचे उतर रहे थे। आम आदमी को क्या था? आम आदमी अपना किराया लगा के जा रहा था, सर पे बोझा लेके जा रहा था, 30, 40 किलोमीटर पैदल चल रहा था, अपनी गाड़ी की क्या नाम जो है जल जा रही थी। तो जो अव्यवस्था थी वो सब सरकार के खाते में है। सरकार ने कौन सा सहयोग अच्छे से संपन्न हो गया, वो देवों ने कराया। सुरेंद्र राजपूत जी, जो कुंभ में अच्छा था वो सब देव देवताओं ने कराया। जो अव्यवस्था थी, जो खराबी थी, वो सब सरकार की जिम्मेदारी। जली ना, तेरी भी जली ना। बीजेपी के तो खानदान की औकात नहीं है कुंभ कराने की। हमारे खानदान की औकात नहीं है कुंभ कराने, कुंभ ईश्वर कराता है। और रही बात जाने की, तो मैं तो कह रहा हूं ना कि आप जरा मुझे बताइए, अगर आप में हिम्मत हो, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता में हैसियत और हौसला हो, 2013 में नरेंद्र मोदी क्यों नहीं गए थे? बताइए प्रदीप भंडारी, अमित शाह क्यों नहीं गए थे? आप नहीं गए, 2025 में सर पे उंगली उठा रहे, क्यों नहीं गए थे? ये कोई सर्टिफिकेट थोड़ा ना बट रहा है कुंभ में। अबे तू मेरी तरफ है किसकी तरफ है? कि कौन हिंदू है कौन नहीं है? ये कौन होते हैं उंगली उठाने वाले? प्रदीप भंडारी। ये देखिए तस्वीर जो इनकी राजनीति को फ्लॉप करती है, जिसीलिए ये घबराए हुए मेरे मित्र और मेरे भाई सुरेंद्र राजपूत जी। अरे कहना क्या चाहते हो? व्यवस्था में व्यवस्था पे डीके शिव कुमार का जो सर्टिफिकेट है उस पर बता दीजिए जरा सुरेंद्र राजपूत जी। और एक बार नहीं, उन्होंने 2 बार, पहले तो उन्होंने डुबकी लगाई 9 फरवरी को, उन्होंने कहा इस पवित्र आयोजन के लिए सभी आयोजकों को धन्यवाद, ये किसी के भी जीवन का एक ऐतिहासिक क्षण है। सरकार ने यहाँ आए करोड़ों लोगों के लिए जो व्यवस्था की है, ये कोई छोटा काम नहीं है। योगी सरकार ने अच्छा काम किया है। वाह भाई वाह, तुमने तो चापलूसी की सारी हद ही पार कर दी। भाई आप एक बात बताइए, या तो आप क्या नाम डीके शिव कुमार का वो कोट कर लीजिए, प्रदीप भंडारी को कोट कर लेने दीजिए। काहे को 2 लोग बैठ गया, एक आदमी कह दे कि वो किसी दूसरे चैनल पर बैठ जाए जाकर। गजब बेइज्जती है। अरे सर फैक्ट है। डीके शिव कुमार ने क्या कहा, उन्होंने अरे तो आप फैक्ट्स का जवाब भी नहीं सुनना चाहते? बताइए ना। कुमार को वो भी कोट कर। अब देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, तो उनको प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा था क्योंकि वो खुद कुंभ गए। शायद बाकी लोग भी कुंभ जाते, उनको भी दिख जाता असली व्यवस्था क्या है। आपसे वही बात आपसे कहना चाह रहा हूँ, कुंभ तो आप भी नहीं गई, क्या करेंगे आप?
बिल्कुल, इसलिए तो मैंने कहा कोई सर्टिफिकेट थोड़ी ना है जाना हिंदू होने का, पर मैं राजनीति में नहीं हूँ सर, सुरेंद्र जी मैं राजनीति में नहीं हूँ ना। अच्छा, और ना मैं कह रही हूँ किसी को कि मैं जनेऊधारी ब्राह्मण हूँ। सुनिए और प्रदीप देखिए दो चीजें बड़ी साफ हैं। पहली चीज तो ये जो प्रदीप भंडारी जी ये जो रिकॉर्डेड स्टेटमेंट लेकर के आते हैं ना हिरेन जोशी से, इनको कहिए अब ये बंद करें। हमने आपसे एक पिन पॉइंट क्वेश्चन पूछवाया था प्रदीप भंडारी जी से कि 2013 में क्यों नहीं गए थे नरेंद्र मोदी। अरे सुप्रिया श्रीनेत से व्हाट्सएप पे नोट्स लेते हो और फालतू की बातें यहाँ पे चालू करते हो। एक मिनट, सुप्रिया श्रीनेत से व्हाट्सएप पे नोट आप लेते हो सुरेंद्र भाई, यहाँ पे बातें चालू करते हो। आप बताइए ना, सुप्रिया श्रीनेत ने आपके पद ले लिया। अच्छा, किसी व्यक्ति विशेष पे टिप्पणी नहीं। देखिए, जो लोग है भी नहीं यहाँ पे उनका नाम क्यों लेना, सुरेंद्र राजपूत जी और प्रदीप भंडारी, तो उनको छोड़िए ना। अभी कुंभ की बात करते हैं। अब कौन किसको क्या ब्रीफ लेकर के आ रहा है वो छोड़ देते हैं। और अब मैं आपकी तथ्यों पे रहते हैं, तथ्यों पे। मुझे अब इनके बीच में बोलने का लाइसेंस मिल जा रहा है, ठीक है ना। अब आप लाइसेंस दे रही हैं मुझे इनके बीच में बोलने। नहीं, सबको लाइसेंस है, पर तथ्यों पे। भाई मैं तो चूंकि मुझे तो आपकी इज्जत करनी है, आप हमारी घर परिवार जैसी हैं, तो हम तो आपके डिबेट का महत्व रखते हैं, मान रखते हैं। मैं प्रदीप भंडारी जी, एक लाइन की मुझे बात बता दीजिए ना, आखिर वो कौन सा राहुल गांधी से प्रश्न पूछने का उस शख्स को अधिकार है जो सारे कुंभों में आज की डेट में 70 साल के हो गए, तो 12 पंजे 60, कम से कम 5 कुंभ गए होंगे और 10 कुंभ उन्होंने अर्ध कुंभ किए होंगे। तो मैं सिर्फ एक में पूछ रहा हूं, सिर्फ एक में। ठीक है, पॉइंटेड सवाल का पॉइंटेड जवाब। 2013 में नरेंद्र मोदी जी कुंभ क्यों नहीं गए थे? क्यों नहीं गए? आप राहुल गांधी पे इस साल का सवाल उठा रहे हैं, 2013 का हिसाब दीजिए। बताइए प्रदीप भंडारी, पॉइंटेड सवाल आप मुझे बता दीजिए, मैं आपको सारे सवाल देता हूं। सुनिए मेरी बात, अरे जो बाबर की मजार पे जाने वाले लोग हैं वो हमसे क्या सवाल पूछ रहे हैं? बस हवा निकल गई। ये पागल हो गया। हमको तो 60 करोड़ से ज्यादा। अरे बाबर को अपनी ऐसी तैसी में जाने दो। भंडारी बताओ, नरेंद्र मोदी क्यों नहीं गए थे 2013 में? प्रदेश की सरकार है। बाबर के औलाद हो तुम कि उत्तर प्रदेश बाबर की औलाद हमसे सवाल पूछेगी। अब बाबर की औलाद पर औरंगजेब के बाबर के पोतों पर आ जाओगे। नरेंद्र मोदी क्यों नहीं गए थे 2013 में? बाबर औरंगजेब के मुगलई शासन की 2013 में नरेंद्र मोदी हम तो क्यों नहीं गए थे? करने आए आपकी नरेंद्र मोदी 2013 में गए थे कि समाजवादी 2013 में नरेंद्र मोदी कुंभ क्यों नहीं गए थे? अरे 2013 में नरेंद्र मोदी कुंभ क्यों नहीं गए थे? अभी तक प्रभु श्री राम नरेंद्र मोदी 2013 में कुंभ क्यों नहीं गए थे? अमित शाह 2013 में कुंभ क्यों नहीं गए थे? योगी आदित्यनाथ जी 2013 में कुंभ क्यों नहीं गए थे? इसीलिए आपसे सवाल पूछा जाएगा, आपको जवाब देना है। आप हिंदुओं को जाति में बांटने की बात करते हैं। आप अरे भैया, हम चुनावी हिंदुओं से सवाल पूछ रहे हैं। यहाँ पे कोई भी जाके कोई भी व्यक्ति जो सड़क पर चल रहा है, जो अगर माफूम नहीं किया, वो सनातन को गाली नहीं बक रहा, उसके मन में सनातन के प्रति श्रद्धा है। शर्म नहीं आती है तुम्हें? इन दोनों के लफड़े पे मेरे को क्यों फंसा के रखा है? उठा ले रे बाबा, उठा ले। मेरे को नहीं रे, इन दोनों को उठा ले। जब पिछड़ी आपको शर्म नहीं आती सुरेंद्र राजपूत? सनातन को डेंगू मलेरिया हेड कहते हो, आपको शर्म नहीं आती? राम के मंदिर को नाचगाना कहते हो, आपको शर्म नहीं आती? हिंदू समाज को जाति की बात करते हो, आपको शर्म? क्या ये दोहरे मापदंड है कि हर किसी को एक तरीके से आप उस कसौटी पे कसने की कोशिश करते हैं कि आप क्या हिंदू विरोधी हो, क्या आप सच्चे हिंदू हो, आप क्यों नहीं गए वहां पर? सुरेंद्र राजपूत कह रहे हैं कि भाई कितने कुंभ थे जहां आपके नेता भी नहीं गए। और इस बार बता रहा हूँ, सुनो ना सही, अरे सुनो 2025 में मोहन भागवत गए थे क्या? सुनो, वो 2025 में मोहन भागवत गए हैं क्या? आपके सबसे बड़े नेता हैं मोहन भागवत। मोहन भागवत सबसे बड़े नेता हैं, वो कुंभ में क्यों नहीं गए? क्या वो हिंदू नहीं है? राम के मंदिर को ये क्या वो हिंदू नहीं है? इवेंट है तो इनका क्या मोहन भागवत हिंदू नहीं है? सिर्फ चुनाव के वक्त में अपने आप को क्या मोहन भागवत हिंदू नहीं है? की दिक्कत है। अभी अनपढ़ को देखो, क्या मोहन भागवत फरवरी 2013 का पद्मजा जी न्यू इंडियन एक्सप्रेस क्या मोहन भागवत हिंदू नहीं है? राजपूत जो है वो आधा पढ़ के नहीं आते। नरेंद्र मोदी टू विजिट कुंभ मेला ऑन February 12 to take the holy dip। अच्छा नहीं लगेगा। 6 February 2013
इसकी कॉपी है न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रात 2:24 AM की। मैं नहीं मानता। बॉस, ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। और इनको देश की जनता ने बात- सुरेंद्र राजपूत, ये देखिए कितना झूठा इंसान है, कितना निर्लज इंसान है, कितना झूठा इंसान है प्रदीप भंडारी, कितना निर्लज इंसान है। विश्व हिंदू परिषद की मीटिंग को कोट कर रहा है कि कह रहा है कि नरेंद्र मोदी गए थे, नरेंद्र मोदी के नाम पर चर्चा हुई थी विश्व हिंदू किताब है राजगोपाल यादव की, जो किताब है उस किताब में लिखा है कि जब ये देखिए कुंभ में गए तो लाल बहादुर शास्त्री कहने के बाद भी, ये देखिए आप, ये लीजिए, जब जवाहरलाल नेहरू, ये लीजिए दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है, मैं नहीं कह रहा हूँ। देखिए दोनों एक ही बार में बोलेंगे तो कुछ सुनाई नहीं देगा। अगर बिल्कुल में डुबकी नहीं लगाई, ये है इनका असली चरित्र। और अगर इनका ये मैं जिम्मेवारी से कहता हूँ बंद करिए, ये रहे, ये नकली हिंदू की पहचान है। 2013 में नरेंद्र मोदी कुंभ नहीं गए, 2001 में नरेंद्र मोदी कुंभ, अरे भैया तुमको 2001 में नरेंद्र मोदी, उससे पहले के कुंभ में वो अमेरिका घूम रहे थे नरेंद्र मोदी, वाशिंगटन डीसी में, व्हाइट हाउस पे घूम रहे थे जब यहाँ पर क्या नाम कुंभ हो रहा था। सनातनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ध्यान लीजिए, जब नरेंद्र मोदी जी कुंभ हो रहा था वो अमेरिका घूम रहे थे, वहां पर भीख मांग के घूम रहे थे, क्या घूम रहे थे मुझे नहीं पता।